मेरे लिए गौरवशाली क्षण है कि उत्तराखंड का राज्य गीत लिखने का श्रेय मुझे मिला है। हमारी जीके बुक्स में, गूगल में आप कभी देखिएगा तो मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है उसका जो प्रतिफल मुझे मिला है। हाय, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। जो एक एंकर होता है वह सबसे अलग पहचान रखता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वही जो बोलने की कला है वह अपने आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बोलते हम भी हैं, लेकिन हम उतना बेहतर नहीं बोल पाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में कुदरत ने ऐसे बनाए हैं जो अपनी वाणी के दम पे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और नया एक जुनून लोगों में पैदा हो जाता है। हेमंत बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद दीपक जी। जब आप मंच से बोलते हैं, पीछे बैठी जनता में एक नया जोश आ जाता है। तो आप ये कितने सालों से एंकरिंग कर रहे हैं? दीपक जी, मुझे लगता है कि 35-40 साल तो हो ही गए होंगे। मैं कॉलेज लाइफ से ही ये सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक शौक़ है, मुझे लिखने का शौक़। और जो लिखा, जो अभिव्यक्ति है, जो देखा, अगर उसको फिर शब्दों में अगर बोलने का अवसर मिल गया तो अच्छा है। उससे अच्छा क्या हो सकता है। बिल्कुल, जितने भी प्रोग्राम होते हैं मुख्य अतिथियों के, जैसे कि माननीय पुष्कर सिंह धामी हो गया या राज्यपाल जी हो गए, ऐसे जो भी अनेक मुख्य लोग होते हैं, उनके जब आते हैं उस समय भी आप एंकरिंग करते हैं। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है दीपक जी, क्योंकि एक चैलेंज भी होता है और उस समय मुझे लगता है कि हम अपने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, केवल एंकरिंग नहीं कर रहे हैं। अपने माननीय अतिथियों के सामने कहीं ना कहीं मौका मिलते ही उत्तराखंड का जो गौरव है, जो गौरवशाली परंपराएं हैं, अवसर मिलते ही उसको भी हम उसमें प्रयोग करते हैं, ताकि समय का दुरुपयोग भी ना हो और बहुत संक्षिप्त समय में हम अपने उत्तराखंड की बात करते हैं। मुझे याद आता है कि जब मोदी जी केदारनाथ आए थे या पिथौरागढ़ आए थे या फिर विभिन्न कार्यक्रमों में, या हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे देहरादून में प्रणब मुखर्जी जी, उस समय, या फिर वर्तमान राष्ट्रपति महोदया जब 2 बार देहरादून आई सिविक रिसेप्शन में और 9 नवंबर को, तो हमारे उत्तराखंड शासन ने ये तय किया, जो प्रशासन की ओर से मुझे कहा गया कि ये कार्यक्रम है, बहुत सीमित शब्दों में उत्तराखंड की परंपराओं को भी आपको रखना है और जितना समय सीमा निर्धारित होती है, तो इस चैलेंज को निभाने में मुझे अच्छा लगता है और गौरव की अनुभूति होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोग इनको, ज़्यादातर लोग तो जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे। लेकिन इनकी आवाज़ आपने ज़रूर सुनी होगी, क्योंकि जो कैंची धाम आज विश्व प्रसिद्ध हो चुका है, देश दुनिया से करोड़ों लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। तो उसमें जो एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को भी इन्होंने अपने मुख से प्रस्तुत किया है। तो वह उसके बारे में बताइए, कब यह आपने आवाज़ दी थी? ये अक्सर जब वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है तो कैंची धाम में जो कार्यकर्ता हैं या जो प्रशासन है, उन्होंने कहा कि एक इस तरह की आवाज़ चाहिए जो बहुत एग्रेसिव भी ना हो, मतलब आदेशात्मक ना हो, लेकिन वो अपनी बात यहाँ पे रखे, लोगों को समझा भी सके, कम शब्दों में पूरी बात रख सके। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, बाबा जी का आशीर्वाद है, चाहे वो कैंची धाम हो या नैना देवी मंदिर हो, विभिन्न स्थलों में मुझे अवसर मिलता है कि मैं लोगों से निवेदन करूँ कि कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसे पर्यटन स्थल ना समझा जाए, यहाँ पर आप नदी के ओर ना जाएं, या जो भी अपेक्षाएं होती हैं वो मैं करता हूँ। मैं एक बात और आपको, इस बात से इतर मैं आपको बात बताऊं, जब इन्वेस्टर्स मीट हुआ तो देश विदेश के लोग देहरादून में थे, तो हमारे शकुन आखर भी वहाँ हुए, हमारे उत्तराखंडी गीत संगीत भी प्रदर्शित किया गया। तो अब लोग वहाँ अंग्रेजी समझने वाले देश विदेश के थे, लेकिन मेरा चंक वहाँ हिंदी का था, मुझे हिंदी में बोलना था। तो बाद में वो लोग आए तो उन्होंने पूछा कि जो शकुन आखर की परंपरा है ये क्या है, तो मैं उनको अंग्रेजी में समझा रहा था। तो उन्होंने कहा, ना, आपको आर्ट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, आप हिंदी में भी कह रहे हैं तो हम समझ रहे हैं, वो भाव, आपके जो भाव हैं वो आप इतने भाव विवलता के साथ बोल रहे हैं कि हमें इसकी पवित्रता, इसकी पावनता का अंदाज स्वयं हो जा रहा है। तो वहाँ पर मुझे अच्छा लगता है जब अपनी उत्तराखंडी परंपरा को देश विदेश
के सामने हम प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ पे मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कैची धाम में आपने कहा है उसको सुनाइएगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा पल हमारे लिए होने वाला है। न कैची धाम में सर वो तो बस सिंपली है कि शिप्रा नदी की तरफ ना जाएं और इसको कोई पर्यटन स्थल ना समझें, धर्म और आध्यात्म की नगरी के रूप में देखें, बहुत ही अनुशासित रखें, या फिर आप अपने मोबाइल से यहाँ पर न लाएं या तेज आवाज़ में ना बोलें, या फिर आपने दर्शन कर लिए हैं तो फिर आप इस स्थल से बाहर जाएं ताकि दूसरे दर्शनार्थी भी आएँ। बस वहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि आप बहुत सादगी के साथ निवेदन करें अपने जितने भी मेलार्थी हैं या दर्शनार्थी हैं, भाई यही सब कुछ वहाँ पे होता है। एक बात मैं आपको और बताऊं, जब उत्तराखंड के राज्य गीत लिखने की बारी आई तो उत्तराखंड राज्य गीत के लिए जो 20 पंक्तियों में लिखना था, उत्तराखंडी परंपराएं, इतिहास, भूगोल, यहाँ की उपलब्धियों को उसमें लिखना था, सरकार ने ये जब लिखा कि इस तरह का लिखना है तो मैं बहुत चिंतित था। मेरी दीदी स्वर्गीय हंसा बिष्ट, उसको भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, मुझे 2002 में मिला, दीदी को 7 में मिला। उसने कहा जब इतनी जगह तो उत्तराखंड के हर मंचों में बोलता है, उत्तराखंड के वैविध्य को, यहाँ की परंपराओं को बोलता है, तो तेरे लिए तो आसान है। तो एक रात में मैंने वो गीत लिखा और हमारे जितने भी जजेस थे, चयनकर्ता थे, उन्होंने वो गीत को चयन किया और आज मेरे लिए गौरवशाली क्षण है कि उत्तराखंड का राज्य गीत लिखने का श्रेय मुझे मिला है। हमारी जीके बुक्स में, गूगल में आप कभी देखिएगा तो मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है उसका जो प्रतिफल मुझे मिला है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं अनेक लोगों को उत्तराखंड का राज्य की जो गीत है उसके बारे में कम जानकारी होती है। तो वह गीत जो लिखा है हेमंत बिष्ट जी ने लिखा है, जो नैनीताल से निकले, और कितना शानदार गीत है। तो उसको 4 लाइन सर अभी याद है आप? जी, वो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। बराबर। ये गीत है। बिल्कुल, ये गीत जो है राज्य गीत है उत्तराखंड का, तो बहुत ही शानदार। सर आपने एक बात कही अभी जब मैं आपसे बात हो रही थी कि तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल न बनाएं, आप कैची धाम में कहते हैं। आपको लगता है कि पर्यटन स्थल बन रहे हैं अपने तीर्थ स्थल? हाँ, मैं इसलिए भी कह रहा था ना, जैसे अक्सर मैं पढ़ता था अखबारों में या लोग कहते थे कि हम लोग अगर श्रद्धा के साथ वहाँ जाएंगे तो फिर हमारा व्यवहार उसी के अनुरूप होगा। अगर हम उसको केवल मौज मस्ती के रूप में जाएंगे तो फिर हमारी वेशभूषा, बल्कि नैनीताल जो नैना देवी मंदिर में मैं बोलता हूँ उसमें भी मैं ये कहता हूँ कि आपकी वेशभूषा बहुत शालीन होनी चाहिए। आप मंदिर में जाकर के नृत्य ना करें, वहाँ पर सेल्फी ना बनाएं, बल्कि एक श्रद्धालु की तरह आएँ। त्रिऋषि सरोवर के निकट आप हैं, अत्रि पुला पुलत्स्य का नाम यहाँ पे हम वाचित कर रहे हैं, माँ नैना का नाम वाचित कर रहे हैं, और वहीं पे आप फिल्मी गानों में अगर सेल्फी बनाएंगे तो फिर वो तो बिल्कुल मर्यादा के प्रतिकूल होगा। ये नैनीताल वाले उद्घोषणा में नैना देवी मंदिर में होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि अगर हम किसी क्लब में जाएं तो हमारा व्यवहार बिल्कुल वैसा हो सकता है, लेकिन अगर हम मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद यहाँ पर जाएं तो उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। आपसे अंत में जानना चाहूँगा, आपने उत्तराखंड के अनेक गीत भी लिखे हैं जो उत्तराखंड के अनेक गायकों ने गाए हैं, अपनी आवाज़ दी है, तो बताना चाहेंगे मुख्य कौन कौन से आपने गीत लिखे हैं? सर गीत का मैं आपको बताऊं, बल्कि अभी तो ये इंदर मेरे साथ बैठे हुए हैं। कभी भी ये बच्चे गीत लिखते हैं, अगर कोई शब्द में इनको लगता है कि यहाँ पे हिमंदा इसको सही कर सकते हैं तो ये भेजते हैं। अभी हाल ही में इंदर ने भी एक गीत भेजा था, उसका एक स्टैंजा लिखा और इसने कोट भी किया बाकायदा। अभी इस बार जो गीत हमारे उत्तराखंड सिने अवार्ड के लिए चुना गया था, मैं छूं उदासा, वो गीत मेरा लिखा था और मैं नॉमिनेट भी हुआ था। क्या बात। और लेकिन उसमें संगीत निर्देशक का जो पुरस्कार मिला नितेश बिष्ट को मिला, वो मेरे गीत में मिला है, उन्होंने संगीत दिया था। गुंजन जोशी ने गीत हिंदी में लिखा था, मैंने उसको कुमाऊनी में अनुवाद किया, उत्तराखंड हमारो, वो क्रेडिट भी देती हैं। तो वो गीत को भी इस बार गुंजन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का मिला है। फिर पप्पू कार्की के लिए
और हमारे माया उपाध्याय जी के लिए इंदर यहाँ पे हैं, राकेश यहाँ पे बैठे हैं, राकेश खनवाल हैं, राकेश हमारे बीच में बैठे हुए, बहुत सारे अनगिनत, अगर मैं प्रहलाद का नाम ना लूँ, दीवान कनवाल जी का नाम ना लूँ, मतलब कोई नाम छूट भी रहे होंगे मुझे क्षमा करेंगे। संदीप सोनू के लिए लिखे हैं, बहुत सारे गीत राधा द्विवेदी के लिए लिखे हैं, तो बहुत सारे। इंदर का तो मैंने सबसे पहले इंदर ही के गीत का जिक्र किया था। दिल्ली टू काठगोदाम का एक स्टैंजा इंदर ने मुझे लिखने को दिया और उसने नाम भी उसमें डाला है। सबसे पहले मैंने इंदर ही की बात की। मतलब मुझे लगता है 20, 25, 30 गायकों का तो मैंने लिखा होगा, और तो और गढ़वाल के गायकों के लिए भी मैंने लिखा है। क्या हाँ, अभी पंत जी के लिए लिखा, जुगल पंत के लिए, रंजीत भाई साहब गढ़वाल में हैं हमारे देहरादून में, उन्होंने भी बहुत सारे गाने लिखे। टोलिया जी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया जब रिक्रिएट किया हमने बेड़ू पाको बारू आसा, तो उसमें भी मेरी 2-3 स्टैंजा, क्योंकि 22-24 गायकों ने गाने थे, उतने स्टैंजा कम पड़े, तो दाजू ने मुझे, टोलिया जी ने कहा कि हेमंदा आपको 1-2 स्टैंजा लिखने हैं, तो 2-3 स्टैंजा उसमें भी लिखे। सब आप लोगों का प्यार है, तभी इस वृद्धावस्था में भी मैं आप लोगों के बीच में हूँ। बिल्कुल, आप समझिएगा, जिनकी लेखनी उत्तराखंड का राज्य गीत लिख सकती है तो उनके गाने भी कितने सुमधुर होंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलना, बहुत खास था हमारे लिए ये इंटरव्यू भी, लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। मेरी माया मोहनी पप्पू ने लिखवाया था। कामे की ना काजे की, दुश्मन अनाजे की, वो भी मेरा ही लिखा था। क्या बात है। सुन ले दगड़िया, पप्पू ने उसका मुखड़ा लिखा, लेकिन अंतरा। तो अभी जो राकेश पनेरू ने भी एक गाना लिखा है, मतलब गाना मैंने लिखा, राकेश ने गाया है, और बहुत जल्दी उसका वीडियो आएगा। तो ये सब बच्चों का प्यार है। गोविंद दिगारी, खुशी दिगारी के लिए एक गीत हमने लिखा उत्तराखंड, उसमें हमारे 3-4 गायकों ने गाया। क्या चंदू ने भी गाया उसमें, ममता ने भी गाया, गोविंद ने गाया, खुशी ने गाया, और जो दिव्यांगों के लिए भी हमने एक गीत लिखा है। बल्कि एक गीत तो संकल्प खेतवाल ने गाया कोरोना के बाद। तो ये बहुत सारे गीत हमने लिखे हैं। आपका आशीर्वाद है। कुछ नाम अगर गायकों के छूट भी गए होंगे तो मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि सब बच्चों का प्यार मुझे मिलता है। बिल्कुल, गायक और जो कलाकार होते हैं वे तो लोगों की नज़रों में सीधे आते हैं, लेखक थोड़ा सा पीछे रहते हैं, लेकिन आप जैसे जो लिखते हैं वही दुनिया में छा जाता है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे। और फिर भी अगर कोई धृष्टता मेरे बोलने में कोई हो गई हो तो मेरे दर्शक मुझे बिल्कुल क्षमा बिल्कुल, करेंगे। आप एक बेहतर एंकर हैं, आपके बोलने में गलती नहीं हो सकती, ये हम स्वीकार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। देखते रहें डिजिटल वाणी। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद दीपक जी।